है, पक्का गलत, पूरा 100% गलत हुआ है। सबसे घटिया स्वास्थ्य मंत्री निकले, ये सबसे खराब स्वास्थ्य मंत्री निकले। ये स्वास्थ्य मंत्री आज तक, ये जब से बने हैं तब से झारखंड में हॉस्पिटल आने के बाद मृत्यु दर की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें इसको प्रैक्टिकल इसमें सीखा जा रहा है, इसमें लापरवाही बरता जा रहा है। अगर इस दीदी को कुछ हो गया तो भूचाल आ जाएगा। अभी बेहोश है, स्वस्थ आई थी, इसको और ऑपरेशन पर ऑपरेशन पर ऑपरेशन। नमस्कार, मैं इस वक्त रिम्स में हूँ और यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट थे। क्या हुआ था आज जानते हैं। हमारे साथ कमलेश राम जी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे कमलेश दा? देखिए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से राज्य के सरकारी अस्पताल का जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य में कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनको स्वास्थ्य विभाग में काम करने को इंटरेस्ट नहीं है। और यही कारण है ये राज्य के इतने बड़े अस्पताल रिम्स, जहाँ पर दूर दराज से गरीब गुरबा इलाज कराने के लिए आते हैं। एक मामला ऐसा है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तमाड़ से एक मंजू बाला एक दीदी आती है, डिलीवरी केस में रहती है। वह संडे को यहाँ आई थी, संडे को यहाँ पर आई थी इलाज कराने के लिए। संडे को रिम्स में उसको इस प्रकार से इलाज किया कि आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे और राज्य की जनता भी इसको सुन के जान के आश्चर्यचकित हो जाएगा। आप बताइए, उसको जब डिलीवरी केस में थी तो उसको सीजर किया गया, तो सीजर करने के बाद जो डॉक्टर से इनको कराना था, जो डॉक्टर क्या नाम था जी? मीना मेहता, वो नहीं। अब कौन डॉक्टर आए, क्या नर्स आए, कौन सा क्या हुआ कि उनको जब उसको सीजर किया गया तो उसमें जो बच्चा तो बाहर आया, लेकिन उसके अंदर जो है रुई या अन्य सामान को अंदर ही छोड़ दिया और उसको फिर सिलाई कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, दूसरे दिन उसको दिक्कत होने लगा। उसी दिन 2 बजे दिक्कत होने लगा। वो जब फटने लगा, क्योंकि अंदर ही जितना भी रुई जैसा और रुई के अलावा अन्य सामान को ही अंदर ही डाल के छोड़ दिया और सी देते हैं। इतने लापरवाही कैसे डॉक्टर कर सकता है? इस प्रकार की लापरवाही एक महिला एक इलाज कराने के लिए तमाड़ से आती है, उसके बाद जब नाक से सबसे ब्लड निकलता है तब वो मैडम आती है, डॉक्टर मैडम आती है, फिर से उसको दोबारा फिर ऑपरेशन करता है। ये समझिए कि ये रिम्स में क्या हो रहा है। जो इलाज कराने के लिए आता है यहाँ स्वस्थ नहीं हो के यहाँ का डेड बॉडी वापस चल जा रहा है। उसके बाद से ये मंजू बाला जो अपना इलाज कराने आई थी, अभी तक वो बेहोश है। वो किस स्थिति में है वो भी बताने की स्थिति में डॉक्टर नहीं है। वो स्वस्थ आई थी, चल के आई थी, लेकिन अभी वो उसको क्रिटिकल वार्ड में रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से, आप रिम्स के विषय पर क्यों संवेदनशील नहीं हैं? यहाँ पर जो इलाज कराने के लिए आता है, क्यों वो यहाँ पर मृत्यु हो जा रहा है? उसका इलाज कराने के लिए आया है, डिलीवरी केस में उसको ऑपरेशन हुआ, महिला का ऑपरेशन होने, पेट के अंदर उसका सामान कैसे डॉक्टर रुई वगैरह बैंडेज वगैरह पेट के अंदर ही डाल के उसको सिलाई कर दे रहा है? इतने बड़े लापरवाही कैसे राज्य सरकार कर सकता है? इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, माननीय इरफान अंसारी जी सिर्फ बयानों में खाली रहते हैं। सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी बोल रहे हैं कि भाजपा का पार्टी कार्यालय को तोड़ दूंगा, कल परसों बोल रहे हैं कि भाजपा का मैं कब्र खोद दूंगा। वो सब काम करने के लिए, वो सब बोलने के लिए आपको स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया था। आपको स्वास्थ्य मंत्री इसलिए बनाया गया था कि राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था को आप ठीक करेंगे। पिछला बार आप जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पिछले बार भी थे, तब आप विधायक थे, आपको स्वास्थ्य मंत्री या मंत्री नहीं बनाया गया था तो बड़ी रो रहे थे, हर जगह जाके बोलते थे, दिल्ली जाके अपने नेताओं को कहते थे कि मुझे मंत्री बना और स्वास्थ्य विभाग दो, मैं डॉक्टर हूं। आपको डॉक्टर है, आपको स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन मैं उससे प्रश्न करना चाहता हूं, ये स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद राज्य में स्वास्थ्य विभाग में आपने क्या काम किया है, जनता जानना चाहती है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर बने, चाहे बन्ना गुप्ता हो, अन्य स्वास्थ्य मंत्री हो, ये कहाँ इलाज कराने जाएगा बताइए? बड़ा बड़ा अस्पताल तो किस प्रकार से लूट रहा है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसको। देखिए, इस प्रकार का सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति सरकार इसलिए बद से बदतर किया है कि आदमी मर के, जमीन बेच के, गहना बेच के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो, मजबूर कर रहा है।
और प्राइवेट हॉस्पिटल ही सरकार को ये कहा है कि आपकी सरकारी अस्पताल को ख़राब कर दीजिए, हम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग हैं आपको पैसा पहुंचाएंगे। ये स्वास्थ्य मंत्री हमेशा दुकान खोलता है। इरफान अंसारी शुरू से दुकान खोला है। स्वास्थ्य मंत्री इसलिए बना है कि यहाँ का प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा देना है और सरकारी अस्पताल को ख़त्म करना है। जिस दिन सरकारी अस्पताल बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जहाँ पर लोग जिंदा होकर नहीं जाएंगे, गरीब क्या करेगा? या अपना ज़मीन बेचेगा या गहना बेचेगा, इलाज तो कराएगा, मरने तो नहीं देगा। ये जानबूझ के इस प्रकार का मौका, जानबूझ के इस प्रकार का परिस्थिति राज्य सरकार ला रही है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और ज़मीन जगह सब लुटवा लीजिए और लास्ट में वहाँ भी जिएगा कि मरेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत दिन तक स्वास्थ्य के विषय पर स्वास्थ्य मंत्री को मैंने नहीं कहा था। आज पहली बार स्वास्थ्य के विषय में उनको कहने का काम कर रहा हूँ। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपसे एकदम नहीं चलने जा रहा, एकदम नहीं चलने जा रहा। या तो स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी और को दे दीजिए, नहीं तो आप खुद मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आप स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम संभाल लीजिए। राज्य का मामला है, राज्य का जीवन का मामला है, राज्य बीमार हालत में है, राज्य को स्वस्थ करने की बात है। ठीक है दीदी, आप कौन हो? उसका बड़ी दीदी है हम। क्या वही पर स्थिति तो पूरा खराब चल रहा है, अभी कुछ गारंटी नहीं है और गड़बड़ी से उसको ऐसा हालत किया है। दो बार ऑपरेशन करके उसका बहुत ख़राब कर दिया है हालात। और दो को बच्चा है, 6 साल का लड़का है और अभी लड़की हुई है और 2 बार ऑपरेशन किए हैं। और बेटा बेटी भी है? हाँ, वो लड़का भी है 6 साल का। हाँ, और लड़की है अभी हुई है 3 दिन हो गए संडे को। और उसका 2 बार ऑपरेशन करके उसको काहिल कर दिया है और बुरी हालत तरफ से हुई है। वो अभी डायलिसिस होगा, डायलिसिस के बाद तो कोई कहना नहीं है, लास्ट तो वही चांस है। क्या ही कर सकते हैं हम लोग जितना कोशिश हुआ पूरी तरह से अपना तरफ से पूरी, किसी का कमी कुछ का होने नहीं दिए हम लोग, कोई चीज़ का भी नहीं। लोग बोल रहे कि हम बताओ आप क्या करने आए हैं यहाँ, ऐसा बोल रहे हैं। वो लोग जाने नहीं दे रही है। डॉक्टर की पूरी लापरवाही है। हाँ, पूरा की है इसमें। उसका पति है, उसको भी कौन? वो है उसका हस्बैंड। इधर है। क्या कुछ कहेंगे? हॉस्पिटल की लापरवाही हुई है यहाँ? हाँ, लापरवाही से ऑपरेशन बढ़िया से नहीं किया, बार बार ऑपरेशन कर रहा है, बार बार ब्लड मुआ कर रहा है, परेशान करके रखा है सबको। आप बोलिए। ये सरासर डॉक्टर का लापरवाही है। उसका स्टाफ द्वारा सब कुछ काम करवाया जा रहा है, जो डॉक्टर साहब कभी देखने भी नहीं आते हैं। तो ये पूरा डॉक्टर साहब का ही लापरवाही है, नहीं तो हम लोग का मरीज अभी से स्वस्थ होकर हम लोग घर का छुट्टी मिल जाता। पहले रिम्स आता था तो ठीक होके जाता था, अब रिम्स आ रहा है तो मर के जा रहा है। और ये जितने भी स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल को देखे, इसका कार्यकाल में मृत्यु दर बढ़ रही है। ये चिंता का विषय। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इरफान अंसारी जी आप स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अब है, आप इस्तीफा दीजिए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रिम्स में आपने अभी तक क्या खरीदा है, क्या नया किया है? सिर्फ भाषण देते हैं कि मैं जिंदा करना चाहता हूं, बीमार से झारखंड को निकालना चाहता हूं, अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन आपने रिम्स में अभी तक क्या किया है? रिम्स को नया क्या किया है? रिम्स जैसे के तैसे है, पहले जैसा था उससे भी बदतर हो गया है। आज रिम्स में अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने की दूर की बात, अन्य मशीन खरीदने की दूर की बात, एक सुई भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं लिया है। यह दुर्भाग्य है। तो स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा जहां पर जिस राज्य में उसको खाना नहीं मिलेगा, जिस राज्य में दवा नहीं मिलेगा, तो उस राज्य की सरकार को तनिक भी खड़ा बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रिम्स में लोग आ रहे हैं, देखिए कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कितना परेशान है। यहाँ पर मैं सुबह एक फ़ोन आया था, दुमका से फ़ोन आया था, यहाँ पर एक महिला इलाज कराने आई थी दुमका से, वो अभी चला गया, उसको यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिला डेड बॉडी ले जाने के लिए। तो मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं फ़ोन किया, मरने के बाद फ़ोन कर रहे हैं आप लोग? तो वो बोले कि मैं इलाज कराने आया था, हमको लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी महिला मर गई। अभी 16,000 रुपये लगा के एक गरीब एम्बुलेंस लेके दुमका गया है। अभी कुछ 1 घंटा पहले के बता रहे हैं, बात को बता रहे हैं। यह स्थिति झारखंड राज्य का है। कभी इरफान अंसारी बोलते हैं एम्बुलेंस फ्री, कभी बोलते हैं क्या फ्री, वो फ्री, ये फ्री, कफन फ्री, तो कफन का, हाँ कफन का ही पैसा ले रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी
आपसे स्वास्थ्य विभाग नहीं चल रहा है तो इस्तीफा दीजिए। झारखंड को जनता को जीने का अधिकार है, झारखंड की जनता को जीने का अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। उनको आप रिम्स बुला के उसको मार रहे हैं। जितने भी मौत हो रही है सबके जिम्मेवार इरफान अंसारी जी है। रिम्स जो मौतें हो रही हैं उसका सारा जिम्मेवार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को जाता है। इतना आदमी को मार रहे इरफान अंसारी जी को शर्म आनी चाहिए, अभी भी लाज लगना चाहिए। आज रिम्स को छोड़ दीजिए, अन्य गांव में जो प्रखंड में जिला में अस्पताल है, कोई भी अस्पताल इरफान अंसारी जी के हाथों से कुछ नया काम नहीं हुआ है। अब बताइए, ये लोग से बात कीजिए, लोग बताएंगे, अपना पीड़ा बताएंगे। इसलिए मैं आपके पास इसलिए यहाँ पर रिम्स आया, पब्लिक को देखा, मैं मरीज को देखा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से राज्य इस ओर जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इरफान अंसारी जी इस्तीफा ले लीजिए। उनसे राज्य का स्वास्थ्य विभाग नहीं चलने वाला है। एक भी सही नहीं हुआ है। डॉक्टर का लापरवाही से सब कुछ ये हुआ है, नहीं तो हम लोग का मरीज में कोई अभी दिक्कत इस नहीं था। हालत में है, मेरा पेशेंट इस हालत में थी तब वो यहाँ से वहाँ ले गए। जब हम बात कर रहे थे मेरा पेशेंट एकदम अच्छी थी। देखिए जब डिलीवरी का ये आया, जब एडमिट किया तब एकदम ठीक, ऑपरेशन रूम जाने से पहले का था। और ये बच्चा होने के बाद का है, ये भी बच्चा होने के बाद है। और बच्चा होने के बाद देखिए यहाँ पे हम वीडियो बनाए थे। देखिए अभी का बात कर रही थी हमसे, यही बात करते करते अपना मतलब बेहोश हो गए। देखिए ये देखिए, पेशेंट एकदम देखिए अच्छा पेशेंट को लोग मार दिए, देखिए अच्छा आदमी को मार दिया। देखिए ये है, कुछ तो बीमारी नहीं थी। नहीं कुछ भी बीमारी नहीं था पूरा। अगर इस पेशेंट के साथ इस पेशेंट ये पेशेंट अगर कुछ नाक से ब्लड निकला, मुंह से ब्लड निकला है, एकदम पूरा किडनी भी खराब हो गया। क्या करेंगे? सर्जरी हो रहा है अभी सर्जरी फिर से कर हाँ दोबारा इलाज हो रहा है, हाँ दोबारा ऑपरेशन भी हुआ। दोबारा ऑपरेशन हाँ हुआ। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी रिम्स 2 बनाने के पीछे लगे हैं। रिम्स 1 की हालत पहले आप सुधारिए स्वास्थ्य मंत्री जी, रिम्स 1 की हालत सुधारिए। अब बताइए, ये डिलीवरी कराने आई थी, इनका किडनी को छू के किडनी को खराब कर दिए, किडनी को खराब कर दिए आप। और फिर से उसको ऑपरेशन पर ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन पर ऑपरेशन कर रहे हैं। कैसा स्वास्थ्य देखिए इसका। खोलिए दीदी, खोलिए थे इसका देखिए, देख भी रही है, बात भी कर रही है। अब ये सबसे पहले तो 6:30 बजे उसको घुसाया गया। 8:30 बजे बच्चा होने के बाद भी वो लोग मतलब 11:30 बजे दोनों माँ बच्चा दोनों को निकाला गया। और उसके बाद जब वहाँ ये किए बेड में दिए, उसके बाद चालू हो गया उसको सारा चीज़। उसके बाद 2 बजे के सब चीज़ ठीक रहा। 2 बजे के बाद उसका पेट फूलना चालू होने लगा। फिर एक आई नर्स वही जो मीना मेहता का जो ऑपरेशन की थी, आई पेट पे पूरा टच करने लगी, इधर इधर पूरा ये दबाव देने लगी, पूरा ये ब्लडिंग फिर होने लगा। उसके बाद फिर वो लोग जितना कोई आ रही थी सिस्टर लोग सब उसका पेट सही कर रहा था। तो हम लोग को पता नहीं था कि बेड में पेट फिर से सिलाई खुल गया, फिर से ये खुल गया था। फिर उसको बोलने लगा पेशेंट को कि क्या हो रही है जी तुम ऐसा बार बार। तो वो बोल रही कि हमको ऐसा मत कीजिए, पेशेंट भी बोल रही है हमको ऐसा बार बार मत कीजिए, मत उठाइए, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो तुम ही ज़्यादा जानती है, बार बार वही बोल रहे हैं। फिर थोड़ा सा इंजेक्शन दे के वो लोग चली जाती है। फिर 5 बजे आती है, फिर इसका सांस फूलने लगता है, पेट और फूल जाता है। फिर तुरंत उसके बाद फिर चली जाती है। 7 बजे एक डॉक्टर आती है, तुरंत फिर ऑक्सीजन देती है, फिर ले जाती है। फिर 9:30 बजे लेके आई, उसके बाद फिर ठीक हो गई। उसके बाद फिर उसको बार बार बोल रही हम लोग को रात में सोने नहीं दिए नहीं। तो फिर हम बोले कि आप लोग सोने के लिए आए हैं कि मरीज देखने के लिए आए हैं। तब हम बोले कि तो वो बोले कि तुम साइड हो जाए। क्यों साइड हो जाए? हम ऐसे ही बोले क्यों साइड हो जाए, आप लोग सोने हैं तो जाके सोइए वहाँ। यही बोले हम, जाके सोइए, मेरा मरीज को रहने दीजिए, या फिर कुछ है तो बोल दीजिए, हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम लोग लेके चले जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि हाँ लेके चले जाओ, तो कीजिएगा तब ना लेके चले जाएँ। फिर आई, फिर बस सलाइन उलाइन चढ़ाने लगी, बस वैसा ही रहा। ऑपरेशन किया था कि नर्स किया था ऑपरेशन? नर्स की थी। नर्स की थी? हाँ मतलब लेडी डॉक्टर थी। अच्छा। हाँ उसके वो लोग जो भी थे, उसके बाद वो लोग भी आ रही थी। उसके बाद फिर वही रहने दी, सलाइन उलाइन चढ़ाने लगी। फिर सुबह जब 7 बजा अचानक से पूरा एकदम बेहोश हो गई। उस टाइम से बेहोशी है और अभी तक होश नहीं आया है। तो आप बोलने लगे तो बोले कि हमको सोने दीजिए। हाँ, कौन? नर्स बोल रही कि सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ वो बोली कि एक ये पेशेंट है जो कि हम लोग को पूरा रात भर परेशान किए, सोने नहीं दी। तो हम बोले आप सोने के लिए आए हैं क्या यहाँ, कि पेशेंट को देखने आए हैं? तो बोले कि तुम साइड हो जाओ। हम कहाँ जाए साइड होके? बोल रहे मेरा पेशेंट को आप देखिएगा कि हम देखेंगे। तो आप खाली आगे टच करके चले जा रहे हैं, इधर करो उधर करो।
अभी पेशेंट की स्थिति कैसे है? बहुत खराब है अभी तक, बता भी नहीं सकते हैं हम लोग अभी। नहीं है। आप कौन है पेशेंट? हम उसकी ननद हैं। हाँ, पेशेंट की बातचीत कर रहे हैं? नहीं कर रही है। जब लाए थे तब कर रही थी, जब वहाँ ले गए थे तब नहीं कर रही थी। जब यहाँ भी 6 बज गया तब यहाँ से फिर दोबारा ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। तब वहाँ से वहाँ रुई का टुकड़ा, ब्लड, कुछ अंदर में सारा चीज़ छोड़ दिया गया। उसमें भी वो लोग बोला कि हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, कि आपका पेशेंट बच भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक है हम लोग साइन कर देते हैं। वो लोग वही चीज़ बोला। फिर हम ही लोग को बोल रही थी बहुत। अभी स्थिति मतलब नाजुक है? हाँ, नाजुक है बहुत। डॉक्टर लोग क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर लोग तो क्या बोलेंगे, हाँ कोई गारंटी नहीं है बोल रहे हैं, बस देखते जाइए बोल रहे हैं, क्या लगता है? कोशिश कर रहे हैं बोल रहे हैं। क्या लगता है गलत इलाज हुआ?